आज हमारे देश में देशभक्ति के नाम पे भी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। जिस तिरंगे झंडे को सिर्फ 3 दिन तक लहराया जाना था, आज पूरे साल हो गया उसको लगे हुए। क्या यही है हमारी देशभक्ति? हमारे देश में अनपढ़ व्यक्ति ही नहीं, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आज तिरंगे के अपमान का जिम्मेदार है। आज हो सकता है कि मेरी बात आपको बहुत ज्यादा बुरी लगे, क्योंकि कहते हैं ना, सच बहुत कड़वा होता है, इसलिए हो सकता है आज आपको मेरी बात भी कड़वी लगेगी। देश की मोदी सरकार ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव बनाया और उस अमृत महोत्सव में जो थीम रखी थी कि हर घर तिरंगा, और 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराना था, जिसके चलते फ्लैग कोड अर्थात ध्वज संहिता में भी बदलाव कर दिए गए। किसी भी देश की शान होता है उसका ध्वज। हमारे भी देश भारत की शान है हमारा तिरंगा, लेकिन अगर तिरंगे का हर जगह अपमान होता है तो वो देश का अपमान होता है, और जहां देश का अपमान होता है वहां भारत में रहने वाले हर व्यक्ति का अपमान होता है। लेकिन शायद हमको आजकल ऐसा लगता है कि देश के सम्मान की जिम्मेदारी को संभालना सिर्फ अब इंडियन आर्मी का काम है, या फौज का काम है, या सेना का काम है, या क्या हमारा इस पे कोई दायित्व नहीं है? दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से बिलोंग करता हूं और मैं पीलीभीत की आपको बात बता रहा हूं। 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 में जो तिरंगे घर घर अभियान, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत लगाए गए थे, उन तिरंगों की फटी हालत, उन तिरंगों का अपमान ये बता रहा है कि आज के समय में लोगों के अंदर जो देशभक्ति है वो भी सिर्फ अवसरवादी लोगों के बीच रह गई है। आज के समय में हमारे देश में लोगों के सीने में जो देशभक्ति है वो सिर्फ स्वार्थ के लिए रह गई। आज के समय में हमारे देश की जो देशभक्ति है वो हमारे दिल में नहीं, सिर्फ दिमाग में रह गई है। और इन सब का परिणाम है जो आंखों से हमें दिखाई देता है, हमारे देश के तिरंगे का लगातार अपमान, लेकिन इसके बावजूद भी हम उसको अनदेखा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा लहराने की अपील की गई थी, तो इस देश में एक छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी तक, एक छोटे सफाई कर्मचारी से लेकर, चाहे हम लेखपाल की बात करें, बीडीओ की बात करें, सीडीओ की बात करें, या फिर हम आईएएस लेवल की बात करें, हर घर में तिरंगा लगाने के लिए हर व्यक्ति, हर अधिकारी उस मजदूर, उस गरीब और उस झोपड़ी के पास भी जा रहा था और हर घर तिरंगा लहराने के लिए उनको एक तिरंगा भेंट कर रहा था और उससे अपनी छत पर तिरंगा लहराने की अपील कर रहा था। उसका कारण था, देश के प्रधानमंत्री ने हर घर झंडा लहराने की अपील की है, तो अधिकारी दबे पांव भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त का 2022 में समय गुजरता है, ऐसा मानिए कि अधिकारियों को ऐसा लगता है कि उनके सर के ऊपर जो एक भार था और सरकार का जो प्रेशर था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज मैं पीलीभीत में हूं और पीलीभीत की बात करूं, आप पीलीभीत में जब गोहनिया चौराहे पर पहुंचेंगे और वहां पर एक बस स्टैंड है, आप बस स्टैंड की दीवार पे पड़े हुए इस तिरंगे को देख लीजिए, आपको अपने सम्मान का अंदाजा लग जाएगा। आपने देखा होगा कि ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे फिर नेता हो, चाहे फिर मंत्री हो और चाहे फिर विधायक हो, वो क्या इस चौराहे से नहीं गुजरते हैं? क्या इनके दिल में कभी देशभक्ति की भावना नहीं जागती है? क्या इनको कभी ये नहीं लगा कि इस तिरंगे का अपमान हो रहा है जो कि बीच चौराहे पर लगा हुआ है? लेकिन नहीं साहब, ये जिम्मेदारी तो बस चंद देशभक्तों की रह गई है। इनके लिए तो बस देशभक्ति एक दिखावा है, इनके लिए तो देशभक्ति बस एक अवसरवादी मौका है। इसके बाद आप चले जाइए पूरनपुर रोड पे, जब आसाम चौराहे से निकलेंगे तो आप देखिए जीएल राइस मिल के ऊपर लगा हुआ तिरंगा, जो ये गवाही दे रहा है कि पढ़े लिखे गवार लोग कैसे मेरा अपमान कर रहे हैं। आप देखिए सत्तार बिल्डिंग मटेरियल पे लगा हुआ वो तिरंगा, जो आपको बताएगा कैसे तिरंगे का अपमान किया जा रहे हैं। आप पहुंच जाइए कैच गांव में, आप देखेंगे कैसे तिरंगे का अपमान हो रहा है। आप पहुंच जाइए बिठौरा में, आप देखेंगे कैसे तिरंगे का अपमान हो रहा है। आप पहुंच जाइए गजरौला में, जहां आप देखेंगे कैसे तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। आप तमाम गांव में चले जाइए, लेकिन आपको सिर्फ तिरंगे का अपमान होता नजर आएगा। लेकिन क्या यहाँ सिर्फ आम आदमी ही जाता है? अधिकारी, कर्मचारी या भारतीय जनता पार्टी के कभी नेता नहीं जाते हैं? या विपक्ष का कोई नेता कभी नहीं जाता है वहां पे? ये जिम्मेदारी सिर्फ
कुछ चंद लोगों की रह गई है कि जिस तिरंगे को अगर सम्मान के साथ लगवाया गया था तो उसका अपमान ना हो, तो उसको उतारने की जिम्मेदारी भी इन्हीं अधिकारियों कर्मचारी की थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हर वह लेबर क्लास का व्यक्ति जिसकी छत पे तिरंगा लगा है और आज उसको लगे हुए 1 साल हो गया है मित्रों, जिसे सिर्फ 3 दिन के लिए लगाना था, अगर उसका अपमान हो रहा है तो उस अनपढ़ उस व्यक्ति को जिसको तिरंगे के नियम नहीं पता है, वो बेचारा नहीं जानता है उसे कब उतारना है, कब लगाना है। लेकिन वो लोग जिन्होंने उसको लगवाया उनको तो भली भांति पता है कि उसको कब उतारना था, कब लगाना था। तो जैसे इनकी जिम्मेदारी बनती थी उस तिरंगे को लगाने की, वैसे ही इनकी जिम्मेदारी ये भी बनती थी कि जब वो तिरंगा लगाया गया तो उसको उतरवा लिया जाए सम्मान पूर्वक। तो इतना ही नहीं, अब आप निकल जाइए बीसलपुर रोड पर। बीसलपुर रोड पे सबसे पहला पड़ने वाला गांव जब आप देखेंगे कि रूपपुर में आपको देश की शान तिरंगा का अपमान होता हुआ नजर आ जाएगा। और इसके बाद आप जिस जिस गांव में जाएंगे आपको तिरंगे का अपमान होता नजर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये वही नेता, चाहे विधायक हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, ये सब गांव गांव घर घर गए थे कि आप अपनी छतों पर तिरंगा लगाइए। और आज भी ये अपनी गाड़ियों से उन्हीं गांव में जाते हैं, निकलते हैं, उन्हीं रास्तों से भटकते हैं। लेकिन क्या इनको इस तिरंगे की शान के बारे में थोड़ा भी ख्याल नहीं आता है? इन नेताओं की क्या देशभक्ति सिर्फ वोट बैंक बटोरने के लिए होती है? दोस्तों, मैंने यहां तक देखा है कि जो जनप्रतिनिधि है, विधायक इत्यादि, इनके गांव में आप जाके देखिए तो इनके गांव में इनके पड़ोसियों के छत पर तिरंगे का अपमान होता आपको नजर आ जाएगा, लेकिन वहां भी इनकी नजर नहीं जाती है। हमारे देश में बहुत बड़े बलिदान के बाद सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हमारे देश के वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाके हमें ये आजादी मिली है। और इस आजादी को शायद हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसे महसूस करना है तो अपने बुजुर्गों की कभी बातें सुनिए, अगर उसे महसूस करना है तो कभी उन पे बनी पिक्चर्स देखिए, अगर उसे कभी महसूस करना है तो आप एक दिन घर के अंदर कैद होकर देखिए, अगर उसे कभी महसूस करना है तो किसी के अंडर में आप 2-4 दिन भूखे प्यासे काम करके देखिए, तब जाके पता चलेगा कि आजादी क्या होती है और कैसे ये लाख प्रयासों के बाद हमें मिली है, लाख कुर्बानियों के बाद हमें मिली है। तब हमें शायद इस तिरंगे का सम्मान पता होगा, तब शायद हमें ये पता होगा कि इस तिरंगे का मान क्या होता है, शायद तब हमें पता होगी कि इसकी इज्जत हमें कैसे करनी है। एक बार देशभक्ति को आप अपने दिमाग से नहीं दिल में बसा के देखो तो पता चलेगा कि वास्तव में देशभक्ति क्या है। आज जाते जाते आपसे कोई विनती नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप एक जागरूक भारतीय हैं, आपके दिल में देश के लिए जरा भी प्रेम है, तो बस आपसे हाथ जोड़कर एक विनती करूंगा कि यदि आपके आसपास में कोई भी आपको तिरंगा जर्जर अवस्था में दिखाई देता है, चाहे वो आपका गांव हो, चाहे आपकी गली हो, चाहे आपका मोहल्ला हो, चाहे आपका शहर है, तो आप वहां सम्मान पूर्वक जाइए, उनके घर पे उसे उतारने की अपील कीजिए और उनसे कहिए सम्मान के साथ अगर लगाना है तो नया राष्ट्रीय ध्वज लगाएं, अपना तिरंगा लगाएं, जिससे हमारी शान में 4 चांद लग जाएं। और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा दीजिएगा जिनकी आंखें खुल जाएं और जिनको लगे कि वास्तव में देशभक्ति दिल में होनी चाहिए, दिमाग में नहीं। इस देशभक्ति को वोट बैंक की तरह ना यूज किया जाए, क्योंकि 2 दिन के बाद 15 अगस्त है। 15 अगस्त के लिए आज से ही तैयारियां शुरू हैं, ये आप भी जानते हैं। सभी 15 अगस्त पे देश की स्वतंत्रता का उत्सव मनाएंगे, लेकिन अगर उस समय हमारे देश में कहीं भी एक भी तिरंगे का अपमान हो रहा है तो दोस्तों हमारे देश का अपमान हो रहा है, और देश का अपमान मतलब हमारा अपमान हो रहा है। इसे आप अपने अपमान से जोड़कर देखिए, किसी नेता पे मत जाइए, किसी मंत्री संतरी पर मत जाइए, सरकार पर मत जाइए, आप इसे अपने सम्मान से जोड़कर देखिए। और यदि आपको कहीं भी जर्जर अवस्था में लगा हुआ तिरंगा दिखाई दे रहा है तो उसको सम्मान पूर्वक उतरवाइए। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है एक भारतीय नागरिक होने की जगह। अंत में आपसे यही कहूंगा कि 2 दिन के बाद 15 अगस्त है, जिसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।